नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 21 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो फ्लैट नोट के संग क्लोजिंग दिखाई पड़ी। लेकिन गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, निफ्टी के टॉप लूजर्स में गैस हमें दिखाई पड़ा। गैस आज के दिन जो बजाज फाइनेंस फॉल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला, इससे गैस मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस ने बैक टू बैक बहुत ही अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड दिखाया था। इसके पीछे की जो वजह आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत लोग इस नंबर्स को देखने के बाद काफ़ी लॉन्ग पोजीशन में आए होंगे और मार्केट ने गैस ठीक उनको आज के दिन ट्रैप कर लिया होगा। बट इसी बीच में आपको एक आध दिन के मूवमेंट से बिल्कुल भी कंक्लूजन निकालना नहीं है। बिकॉज बजाज फाइनेंस ने गैस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी दर्ज किया है, जिसकी वजह से गैस आने वाले टर्म में इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और गैस एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को दोनों ने ही बढ़ा लिया है, और जिसकी वजह से गैस लॉन्ग टर्म में ये और भी बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला मैटर होता है। तो यहाँ पे गैस बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म गिरावट से पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी कैसी है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहले गैस हेडलाइंस देखी, हेडिंग्स देखी, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में गैस ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो गैस आपको आसानी से पैसा नहीं बना देंगे, लेकिन यस इन्वेस्टर गैस लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतता है। ये गैस जुलाई का डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस ने Q1 के बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे। ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए 159% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद गैस हमें नेक्स्ट डे 7% इंटरडे लो देखने को मिला था। बट येस आज भी गैस वही हमें देखने को मिला, जहां बजाज फाइनेंस ने गैस बैक टू बैक बहुत अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी आज मार्केट को थोड़ा सा निराश कर दिया है। आज का जो फॉल हुआ है उससे बिल्कुल भी ये कंफ्यूज आप मत होइएगा कि नंबर्स खराब है। नंबर्स की बात कीजिए, मैंने आपको क्या बताया गैस कि सारे एनालिस्ट को जो एस्टिमेट था वो धोस होता हुआ देखने को मिला। और गैस एक बहुत बड़ा जो कंसर्न का मैटर था वैल्यूएशन, वो भी गैस बहुत इनलाइन हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स गैस जो हेडलाइंस हैं आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल टाइम हाई जो क्वार्टरली प्रॉफिट है गैस विथ प्रॉपरली रेवेन्यू, ये गैस हमें हिट होता हुआ देखने को मिला। और लो बेस से कंपनी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके दिया। 2780 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट होता है वो मामूली बात नहीं होती इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंजेस, जहाँ पे गैस कंपनी को अच्छा खासा वो पता है कि फेड की एग्रेशन की बात की जाए, आरबीआई की एग्रेशन की बात की जाए, उन सब का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने जो लोन ग्रोथ बुक है उसको काफ़ी अच्छा से निभाया है, और जिसकी वजह से गैस कंपनी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है। बिकॉज गैस मार्केट में जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये ट्रैप हमें दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज मार्केट में को पता है कि बहुत लोग नंबर्स के बाद सीधा लॉन्ग किए होंगे, और ऑफकोर्स मार्केट ने गैस आज उनको पूरा अपना ट्रैप में फंसा लिया। और अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास आज हमें इंटरडे डाउन दिखाई ज़रूर दिया था। कल की बात की जाए परफॉर्मेंस गैस बहुत ही अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। मैं बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज मार्केट गैस पिछले एक साल से काफ़ी रेंज बाउंड है। 16,500 से लेकर गैस निफ्टी 17,500 के आसपास बार बार घूम रहा है। तो ऑफकोर्स गैस एक कॉन्सोलेशन फेज है, मार्केट का ख़राब टाइम है, साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्डिंग होगी। बट येस ये गैस अभी के टाइम में गजब का पेशेंस हम लोग का टेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी का जब ब्रेकआउट देती है तो लॉन्ग टर्म में गैस सीधा डबल होती है। लेकिन ये सबको समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो निवेश करते हैं वो कैसा होता है। हम लोग का इस निवेश का जो स्टाइल होता है सीधा लॉन्ग टर्म का होता है। बीच बीच में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी फॉल भी हमें देखने को मिलती है, बट सीधा कैसे स्टॉक फिर से बाउंस बैक करके ऑल टाइम हाई लगा देता है। तो अच्छी बात है गैस नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कन्विक्शन मिलता है, जहाँ पे गैस हम लॉन्ग टर्म में एक्मुलेशन और ही बढ़ा सकते हैं। एवरेजिंग आराम से बिना डरे हुए सर्टेन लेवल्स पे कर सकते हैं। पहले गैस जो अपडेट है ब्रोकर्स की वो हमें देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे गैस वो पता है कि सेल से इनके पीछे हमेशा पड़ा रहता है। बीच में गैस सेलेस ने एक सेल रेटिंग ट्रिगर करी थी, जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस के नंबर्स को देख के उनकी रेटिंग थोड़ी सी अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जो आंकड़ा है गैस वो थोड़ा अपग्रेड हो गया, लेकिन स्टैंड अभी वही है सेल, जहाँ पे गैस ओल्ड टारगेट की बात की जाए 5600 के आसपास सेले से बता रहा था, अभी के टाइम 6000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। जेफरीज की बात की जाए उनकी भी गैस 160 पॉइंट के आसपास एक न्यू टारगेट देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए 400 पॉइंट गैस उन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया। रही बात गैस HSBC, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सब ने गैस जो टारगेट्स इन्होंने पहले पेश किए थे वही हमें 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट करके सब में हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस जो ओल्ड टारगेट था और जो न्यू टारगेट है इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों गैस ब्रोकर्स ने टारगेट्स को बढ़ाया। ऑल्दो बहुत सारे ब्रोकर्स ने सेल या फिर लाइक होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन इसी बीच में गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने न्यूट्रल के संग ओवर की रेटिंग दी। उसके बावजूद भी टारगेट्स क्यों बढ़े हैं, बिकॉज इनके नंबर्स गैस बहुत ही पावरफुल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में गैस जब नंबर सही आते हैं, EPS सही होता है, तो शॉर्ट टर्म में गैस आपको पेन तो ज़रूर होगा, बट लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए हमेशा एक मौका से कम नहीं है। गैस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो मैं कमेंट्री देने वाला हूँ उसको अपने जहन में दिमाग में डाल लीजिए, बिकॉज मार्केट में गैस इन सब चीज़ से अगर आप परिचित नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट चलता कैसे
है मार्केट में, आपको पता होगा जो कंपनी का सबसे बड़ी एनबीएफसी है। एक समय क्या हुआ था, कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी क्रैश हो गया था और अचानक से कैसे रिकवरी हमें देखने को मिली, बट प्रॉफिट की बात की जाए एज सच कोई बड़ा उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ा था। तो वैल्यूएशन गैस मुझे याद एक समय बजाज फाइनेंस की भाग के 70 के पी पे चले गए थे और उसके बाद क्या जो बैक टू बैक अच्छे नंबर्स आए हैं, इसके वजह से क्या जो वैल्यूएशन है अभी के टाइम में 43 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कल के दिन की बात की जाए मुझे याद है गैस, आप जाकर चेक कर सकते हैं, वैल्यूएशन गैस प्राइस होल्डिंग 52 के आसपास था और स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद और 3% डाउन के बाद गैस वैल्यूएशन हमें 44 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले कल में गैस इस बात को समझिए कि अगर ईपीएस बढ़ते हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो शॉर्ट टर्म में भले वो रैली ना मारे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब उसे फिर से तेजी आती है तो स्टॉक फिर से आपको बहुत रिवॉर्ड देगा। ऑल्दो अगर आप देखें इनके जो आरओई है गैस 17% से सीधा 17.5% के आसपास हो चुके हैं। बजाज फाइनेंस बहुत लोगों को काफ़ी बबल लगता है, बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन यस बहुत तेज़ी से भागता है और कंटिन्यूसली बेसिस से पैसा छापता है। इसके पीछे का रीज़न क्या मैं दिखाना चाहता हूँ गैस। महज अगर आप देखें 7 साल ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 15 से अगर अभी के टाइम गैस अगर आप आंकड़े देखें आप देख के सुख चौंक जाएंगे, जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस एक साल में 5300 करोड़ के आसपास सिर्फ सेल्स करता था। ये एक साल की मैं बात बोल रहा हूँ गैस। और प्रॉफिट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि पूरे साल में गैस 900 करोड़ के भी आसपास प्रॉफिट नहीं था। आप देख के चौंक जाएंगे गैस कि इस ईयर के टीटीएम तक हाँ हमें कितना नंबर्स देखने को मिल चुका है। जो कंपनी 7 साल में 5.5 करोड़ से सीधा 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट मतलब सेल्स करें, आप समझ सकते हैं गैस उस कंपनी का कद क्या होगा। यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से बजाज फाइनेंस ने छप्पर फाड़ के पैसे बनाए और गैस इनकी फाइनेंशियल मार्जिन्स भी हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बिकॉज एनपीए भी गैस कंपनी ने बहुत ही कम दर्ज किया था, जहाँ पे गैस लास्ट ईयर में ओमिक्रॉन का स्प्रेड था जो अभी के टाइम नहीं है। प्रॉफिट की बात की जाए मैंने क्या दिखाया गैस कि ऑलमोस्ट लाइक 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे और गैस ये प्रॉफिट टीटीएम में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो कंपनी का 7 साल में 10x प्रॉफिट करती है, तब समझ सकते हैं गैस उस कंपनी में पैसे क्यों नहीं बनेंगे। यस शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस हैं। वर्ल्ड मार्केट की बात की जाए काफ़ी ख़राब कंडीशन है, तो उस कंडीशन से अगर आप जज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में ऐसी कंपनी में क्या करना है। गैस कुछ इंटरेस्टिंग डेटास हैं जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट चलता कैसे है। यहाँ पे गैस प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 55.86% के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। रही बात गैस एफआईएस की होल्डिंग की, उसमें हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। रही बात डीएस की होल्डिंग की, इसमें भी हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की स्टेक की बात की जाए ये भी गैस एकदम 0 से 0.07 के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं कि गैस उनकी जो होल्डिंग है ये हमें 0.5% के आसपास घटते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस बड़े पार्टीज़ पॉइंट में ही माल उठाए हैं, लेकिन गैस ये जो आंकड़े होते हैं बहुत ही करोड़ों में होते हैं, बिकॉज लाखों करोड़ों शेयर्स का डेली ट्रेड होते हैं और ये 0.5% के आसपास गैस जो माल छिना गया है ये बहुत सारे करोड़ में हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे गैस गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी 0 थी वो इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज सितंबर क्वार्टर का जो फ्रेश डेटा है वो हमारे सामने देखने को मिल चुका है। तो हर एक फ्रंट में गैस बड़े बड़े पार्टीज़ अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस हम लोगों को बेचने का सवाल बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं कि वो लोग स्टेक बढ़ा रहते हैं, ब्लाइंडली स्टेक बढ़ा देना है। हमें देखना गैस कि हम लोग जिस कंपनी में निवेश करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया दोस्तों 2015 से 22 तक गैस मैंने आपको चार्ट क्यों दिखाया, जहाँ पे गैस कंपनी का जो सेल्स था और अभी का सेल्स है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मतलब समझ के चलिएगा इसकी इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो किस रफ्तार से भाग रहा है, किस रफ्तार से ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का इस 15 में ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी, जो अभी का इस टीटीएम में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और उसके बावजूद भी आज हमें एक नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। तो इसको ऑफकोर्स गैस इससे आप कोई कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस नंबर्स के बाद मार्केट में हमें यही रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बस गैस काफ़ी दमदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गैस आपको पता है कि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो इधर से भी गैस कम से कम आने वाले 10 साल में 10x 8x होने का दम रखती है। तो ऑफकोर्स गैस ये कंपनी लॉन्ग टर्म में खरा सोना स्टॉक है। तो इन समय गैस टाइमिंग ना करे, लेकिन यस अगर गैस आने वाले दिनों में कमजोरी अगर होती है तो 7050 यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये इसको लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा आने वाले दिनों में गैस इसका जो मीडियन है 6780 के आसपास ये इसको भी टच कर सकते हैं। तो ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद गैस अगर प्राइस गिरता है बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिकॉज नंबर्स अच्छे हैं। तो आने वाले दिन में गैस इसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा, बट वो कब होगा किसी को पता नहीं है। बिकॉज मार्केट गैस एक साइडवेज पैटर्न में है, एक रेंज बाउंड पैटर्न में हम कभी अप जाता है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तब तक ऐसी मार्केट साइडवेज पैटर्न से निकलेगा नहीं, ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक शायद थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। बट नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑल्दो बहुत सारे ब्रोकर्स ने सेल रेटिंग को अभी भी कंटिन्यू किया है, बट उनकी टारगेट प्राइस थे गैस उससे हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। कंपनी अच्छी है, नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल टाइम
हाई पे ही नंबर्स हमें देखने को मिल रहे, तो इन सब कंपनी में होल्ड करें और बिल्कुल भी गाइस गलती से भी पैनिक करके बेचने की आवश्यकता नहीं है। और टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।